बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट एफबीए होलसेल का हमारा लेक्चर नंबर 5 है। और इसके अंदर जो है वो हमने अमेज़न सेलिंग एग्रीमेंट पॉलिसीज़ को डिस्कस करना है कि जिनको फॉलो करते हुए हम अमेज़न पर होलसेल का अकाउंट रन कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। और कौन-कौन सी पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिनको जो है वो अगर हम फॉलो नहीं करते तो हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। तो ये जो है वो कुछ एग्रीमेंट पॉलिसीज़ हैं जो अमेज़न की तरफ से हैं, इनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इसके अंदर आप लोगों की ए टू ज़ेड हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हमने किन-किन जो है वो पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए अमेज़न पर प्रोडक्ट्स को सेल करना है। तो मूव करते हैं नीचे। सबसे पहले जो है वो मेन आउटलाइन है यहाँ पे कि अमेज़न सेलिंग एग्रीमेंट पॉलिसीज़ कौन-कौन सी हैं। इसके अंदर बेसिकली जो है वो वायलेशंस है और वायलेशन के साथ-साथ ज़ाहिर बात है जो पॉलिसी होती है अगर उसको वायलेट करोगे तो अमेज़न का अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा या ऑन रिस्क चला जाएगा। लेकिन अगर उनको जो है वो इन पॉलिसीज़ को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका जो है वो अकाउंट भी मीन टू से कि आपका अकाउंट भी डीएक्टिवेट नहीं होगा और आप जो है वो अच्छा वहाँ पे बिजनेस रन कर सकते हो। तो सबसे पहले जो है वो वायलेशन समझ लो। ये अमेज़न की जो है वो एग्रीमेंट जो पॉलिसी है वो हमारे पास है जी कि अमेज़न की अपनी जो है वो कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ पॉलिसीज़ हैं। मतलब ये कि अगर आप फ़र्ज़ करें कि किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो। अब यहाँ पे जो है वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी से मुराद है कि अगर पाकिस्तान से एफबीएम ड्रॉप शिपिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हो और इलीगल वेज यूज़ करते हो, जैसे कि आप वॉलमार्ट के थ्रू जो है वो प्रोसेसिंग करवाते हो एक-एक ऑर्डर्स की, या फिर जो है वो आप अमेज़न टू अमेज़न ऑर्डर प्रोसेस करते हो, तो ये फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के अंदर आती है और अमेज़न की एग्रीमेंट जो पॉलिसी है, सेलिंग पॉलिसी है, उसके जो है वो अगेंस्ट जाता है। तो ये अगर आप ये वाली एक्टिविटी करते हो तो आपका अकाउंट जो है वो रिस्क पर या आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है। दूसरी चीज़ आती है सेलिंग काउंटरफीट प्रोडक्ट्स। जब आप एफबीए के अंदर प्रोडक्ट्स को सेल करते हो तो आप क्या करते हो, उसकी मैचिंग प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर जो है वो ढूंढते हो कि हम जो है फर्ज करें कि यहाँ पे मैं आपको एक प्रोडक्ट निकाल के दिखाता हूँ। मुराद क्या है, फर्ज करें कि मैं ये वाली प्रोडक्ट जो है वो अमेज़न पर सेल करना चाहता हूँ जिसके अंदर जो है 180 टैबलेट्स हैं। और इसका जो है जो है वो यहाँ पे जो है उसका फ्लेवर है वेजिटेरियन फ्लेवर है और 180 टैबलेट्स हैं। फर्ज कर लो कि मैं अगर यही वाली प्रोडक्ट यहाँ पे वेजिटेरियन की जगह जो है वो कुछ मीट के अंदर या कुछ और फ्लेवर के अंदर प्रोडक्ट जाके अमेज़न के अंदर इसी लिस्टिंग के अंदर यही वाले जो एएसआई नंबर है इसी के अंदर मैं जो है वो अगर प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर देता हूँ और प्रोडक्ट जो मैं भेजता हूँ क्लाइंट को या अपने कस्टमर्स को और जो अमेज़न के अंदर मैं स्टोर करता हूँ वेयर हाउस पे, वो इसकी जगह वेजिटेरियन की जगह जो है मैं अगर मीट की प्रोडक्ट भेज देता हूँ मीट फ्लेवर के अंदर, तो ये काउंटरफीट के अंदर आती है। मतलब कि अगर आपने जो प्रोडक्ट यहाँ पे पिक्चर के अंदर या जो आपने यहाँ से हंट की होगी अमेज़न पर, आपने जब उसकी सोर्सिंग करनी है आपने एज इट इज़ जो इस पिक्चर के अंदर और जो इस टाइटल के अंदर और जो इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के अंदर जो जो चीज़ इसके अंदर मेंशन है वही आपकी प्रोडक्ट जो आप अमेज़न के वेयर हाउस में अपने कस्टमर्स के लिए भेज रहे हो वही सेम टू सेम होनी चाहिए। मतलब कि उसके अंदर एक जो है वो कुछ चीज़ का भी फर्क नहीं होना चाहिए। एक विटामिन डी3 है तो उसकी जगह डी4 भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की अगर कोई वायलेशन करता है तो इसको कहते हैं काउंटरफीट प्रोडक्ट वायलेशन। और इस तरह की जो वायलेशन है इस पे अकाउंट जो है वो अमेज़न का सस्पेंड हो जाता है। तो इसके अंदर इससे बचने का जो है वो सबसे बेहतर हाल ये है कि जब भी आप प्रोडक्ट की हंटिंग और सोर्सिंग करो तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट और मैचिंग होनी चाहिए, एज इट इज वही होनी चाहिए जिस पर जो है वो आपने अमेज़न पर जो आपने हंट की हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैनिपुलेटिंग कस्टमर रिव्यूज। जब आप कोई नई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च करते हो, जेनेरिक के अंदर लिस्ट करते हो या अंडर ब्रांड रजिस्टर करते हो, उसको जो है जब आप लिस्ट कर देते हो तो यहाँ पर जो है वो जब उसको कस्टमर जो है वो परचेज करता है आपसे तो वो आपको फीडबैक देता है। फीडबैक से मुराद वो आपको रिव्यूज देता है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। तो वो स्टार्स के अंदर आपको जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट के फीडबैक आते हैं, कस्टमर के रिव्यूज आते हैं। अगर यहाँ पे जो है वो स्टार्ट के अंदर ही आपको रिव्यूज बैड आना स्टार्ट हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बैड है। आपने जो है वो फिर उस प्रोडक्ट को लिस्टिंग को रिमूव कर देना है अमेज़न से। आप जो है उसको जो है न्यू तरीके से दोबारा फिर उसकी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उस क्वालिटी को इम्प्रूव करोगे और उसके बाद उसको सेल करोगे। ये जितनी आपकी रेटिंग आउट ऑफ 5 जो है वो कम होती जाएगी उतना आपका अकाउंट के ऊपर रिस्क बढ़ता जाएगा। आपकी जो है वो लिस्टिंग भी रिमूव हो जाएगी और साथ में जो है वो आपका अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो सकता है। उसके बाद आता है यहाँ पे जो है वो ये मेजर हमारे पास तीन चीजें थी। एक थी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, दूसरी आती है सेलिंग काउंटरफीट प्रोडक्ट्स
और थर्ड वन है हमारे पास मैनिपुलेटिंग कस्टमर रिव्यूज। ये मेजर जो है वो 3 चीजें हैं जिनको जो है अगर आप फॉलो नहीं करते तो आपका जो है वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंजमेंट। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? रिसेंट लेक्चर के अंदर मैंने आपको कुछ चीजें पढ़ाई थी जिसके अंदर हमने ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स और पेटेंट्स को डिस्कस किया था कि अगर एक जो है वो पर्सन ऑलरेडी को प्रोडक्ट सेल कर रहा है अमेजोन पर, तो उसने अगर कोई ब्रांड रजिस्टर किया, फर्ज करें कि ये वाली जो प्रोडक्ट है, ये वाली प्रोडक्ट इस वक्त जो है वो नेचर प्लस ब्रांड के अंडर जो है वो ट्रेडमार्क हुई हुई है, इसका जो है ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हुआ है यूएस के अंदर। अगर मैं इस तरह की सेम टू सेम कॉपी बना के इसी जो है वो अपना जस्ट ब्रांड नेम चेंज कर देता हूँ, बाकी सेम टू सेम यही चीज रखता हूँ, तो और मैं इसको अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड भी नहीं करता, तो मेरी जो है वो ये पैकेजिंग की इन्फ्रिंजमेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन आ सकती है। ये वाला जो ब्रांड है ये वायलेशन दे सकता है कि ये बंदा जो है वो अपना जस्ट ब्रांड का नेम कॉपी, मेरा कॉपी जो है वो उसको चेंज किया है, बाकी एज इट इज जो है वो पैकेजिंग तक, लेबलिंग तक उसने जो है मुझे कॉपी की है और ये उसका कॉपीराइट था। अगर आप इसको जो है वो फॉलो नहीं करते तो आप आपकी जो लिस्टिंग है वो डीएक्टिवेट भी हो सकती है और अकाउंट भी आपका सस्पेंड हो सकता है। तो इससे बचने के लिए ये है कि जब भी आपको प्रोडक्ट अमेजोन की मार्केट के अंदर प्राइवेट लेबल करो, तो आप जो है या जेनेरिक के अंदर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो आप, तो आपने ये सबसे पहले ये चीज गौर रखनी है कि जिन प्रोडक्ट्स को आप एज अ कंपेटिटर ले रहे हो, जिनके आप जो है वो कॉपी जिनकी रेडी करवा रहे हो, उनसे थोड़ा बहुत जो है वो आपने डिफरेंस रखना है, उसके कॉपीराइट का ख्याल रखना है। अगर प्रोडक्ट ऑलरेडी जेनेरिक में लिस्ट हुई हुई है तो फिर आप उसकी सेम टू सेम प्रोडक्ट जो है वो अंडर ब्रांड रजिस्टर करवा के उसको जो है वो सेल कर सकते हो। लेकिन अगर प्रोडक्ट किसी ब्रांड के अंडर जो है वो ऑलरेडी सेल हो रही है तो आप सेम टू सेम वही वाली प्रोडक्ट अपने अकाउंट पर लिस्ट नहीं कर सकते बगैर उस ब्रांड के अप्रूवल के। तो इसका जो है वो काउंटर फीट्स गुड्स और यूजिंग अनऑथराइज्ड इमेजेस और लोगोज। फर्ज करो कि आप जो है वो किसी ऑलरेडी ब्रांड की जो है वो इमेजेस उठा लेते हो या उसके लोगो उठा लेते हो, तो ये उसका जो है वो काउंटर फीट प्रॉपर्टी वायलेशन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेडमार्क की वायलेशन है, कॉपीराइट की वायलेशन है, और इस पर जो है वो अमेजोन आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो इस तरह की वायलेशन से भी आपने जो है वो दूर रहना है। अच्छा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑर्डर इशू एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले चीज़ जो हमने डिस्कस की वो ओडीआर को डिस्कस किया कि हाई ओडीआर कैसे आपके अकाउंट को जो है वो इफेक्ट करता है। जब आपकी जो है वो प्रोडक्ट्स के आप ऑर्डर ज़्यादा लेते हो और अगर उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी आपकी नहीं ठीक, तो आपका जो ओडीआर है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट है, वो हाई चला जाता है, और जितना वो हाई जाएगा आपके अकाउंट की जो हेल्थ है वो कम होती जाएगी, और जैसे अकाउंट की हेल्थ कम होगी आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो सकता है। नेक्स्ट आता है लेट शिपमेंट्स। जब आप जो है वो खुद एफबीएम के थ्रू होलसेल करते हो, खुद जो है वो डिलीवरी देते हो किसी जो है वो कोरियर सर्विस के थ्रू। अब जहाँ पे ये फ्री डिलीवरी आ रही है संडे जुलाई 23, अगर जो है आप यहाँ 23 की जगह 24 को जो है डिलीवर करते हो प्रोडक्ट को, तो ये आपकी लेट शिपमेंट के अंदर काउंट होती है। और जितने ऑर्डर्स की मंथली आपकी लेट शिपमेंट्स होंगी, ये अकाउंट के ऊपर तकरीबन 1% होता है कि आप अगर फर्ज करो कि 100 यूनिट शिप करते हो एक मंथ के, तो आपका एक ऑर्डर जो है वो लेट शिपमेंट में है तो कुछ कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा होंगे तो अमेजोन आपसे जो है वो एक्सप्लेनेशन मांगेगा कि बाकी ऑर्डर जो है वो लेट क्यों शिप हुए हैं, और अगर आप जो है उसका प्रॉपर आंसर नहीं करोगे तो आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स। अब जब कस्टमर जो है आपको फीडबैक देता है तो ये 3 तरह के फीडबैक्स आते हैं। एक तो आता है प्रोडक्ट का जो है वो रिव्यूज आते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की कैसी क्वालिटी है, गुड है, बैड है, वेरी गुड है, वेरी बैड है। तो यहाँ पे जो है वो आपको आउट ऑफ 5 जो है रेटिंग मिलती है। अगर जितनी जो है वो आपकी प्रोडक्ट की रेटिंग डाउन जाएगी वो डिपेंड करती है आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर। नेक्स्ट चीज़ आती है कि सेलर्स के रिव्यूज। सेलर के रिव्यूज जो है वो या तो शिपमेंट्स पर आते हैं या फिर जो है वो ओडीआर पर आते हैं कि अगर उसका डिफेक्ट ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो है हाई है या वो लेट शिप कर रहा है, तो उसका जो सेलर की जो परफॉर्मेंस है वो कम होती जाएगी और उसकी हेल्थ जो आउट ऑफ 100% है वो भी डाउन होती जाएगी, और जितनी डाउन होती जाएगी अमेजोन के जो अकाउंट है वो उसका रिस्क पर चला जाएगा अकॉर्डिंग टू डीएक्टिवेशन। तो डीएक्टिवेशन के जो लॉज हैं वो उनको अमेजोन की जो लेट शिपमेंट्स है उसके थ्रू जो है वो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास के कस्टमर कंप्लेंट्स के अंदर ए टू जी गारंटी क्लेम। कि फ़र्ज़ करो कि आपने जो प्रोडक्ट अमेजोन को कस्टमर को भेजी है, अगर वो प्रोडक्ट उसको एज इट इज़ वही नहीं मिली या प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्ट मिली है और उसने आपको जो है वो अकाउंट पर, आपके सेलर अकाउंट पर आपको मैसेज किया और आपने उसको रिप्लाई नहीं किया, विद इन 48 आवर्स अगर आप उसको रिप्लाई नहीं करते तो वो आपको ए टू जी गारंटी का क्लेम जो है वो चार्ज आपसे चार्ज बैक भी ले सकता है।
या जो है वो आपको नेगेटिव फीडबैक दे के अमेज़न से भी चार्जबैक ले सकते हैं। तो इस पर भी जो है अकाउंट की हेल्थ, जो आपके सेलर अकाउंट की हेल्थ है, वो भी डाउन हो जाती है और उस पर जो है वो अकाउंट आपका सस्पेंड हो सकता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास आती हैं मल्टीपल अकाउंट इशू। अब मल्टीपल अकाउंट इशू के पीछे जो है सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि फ़र्ज़ कर लो कि आपके पास एक जो है वो अमेज़न का अकाउंट है। मेरा ये अकाउंट अगर समझ लो तो मुज़म्मिल अब्बास का जो है वो एक अकाउंट है जिस पर जो मैंने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट और जो उसके ऊपर मैंने एड्रेस या जो चीज़ें मैंने वेरिफिकेशन के लिए यूज़ की हैं अकाउंट की स्टेटमेंट हो गई। तो अगर मैं जो है वो यही सेम चीज़ें एक ही बंदे की दूसरे किसी और अकाउंट को बनाने के वक्त बैंक अकाउंट तक या कोई भी डिटेल मैं यूज़ करता हूँ, तो इसको कहते हैं मल्टीपल अकाउंट इशू। जब आप मल्टीपल अकाउंट जो है वो एक ही बंदे की डिटेल पर बनाते हो, तो अमेज़न जो है वो आपके दोनों अकाउंट सस्पेंड कर देता है, क्योंकि ये उसकी जो है वो सेलिंग एग्रीमेंट की पॉलिसी के खिलाफ है कि एक पर्सन जो है वो जस्ट एक ही अमेज़न का अकाउंट बना सकता है, कि मतलब कि आप एक ही पर्सन की डिटेल लेके उसका आईडी कार्ड, उसके अकाउंट की स्टेटमेंट, उसका एटीएम कार्ड, उसकी बैंक स्टेटमेंट, उसका यूटिलिटी बिल सेम एक ही बंदे का यूज़ कर रहे हो तो जो है वो आप अकाउंट बना सकते हो। लेकिन अगर आप वही सेम डिटेल ऑलरेडी पर्सन जिसका अकाउंट बना हुआ है अमेज़न का, आप दूसरा अकाउंट भी उसी डिटेल की कोई एक चीज़ यूज़ कर रहे हो, कोई एक बैंक डिटेल आप यूज़ कर रहे हो, बाकी चीज़ें जो है वो आप किसी और बंदे की यूज़ कर रहे हो, तो ये आपकी जो है वो मल्टीपल अकाउंट जो है वो एग्रीमेंट पॉलिसी के खिलाफ जाता है और इस पर जो है वो आपके दोनों अकाउंट्स, जो आपका न्यू अकाउंट जो बना रहे होंगे वो भी सस्पेंड हो जाएगा, जो ऑलरेडी बना हुआ होगा वो भी सस्पेंड हो जाएगा। तो अमेज़न आपसे बोलेगा कि आप जो है दोनों में से एक अकाउंट को रन कर सकते हो, फिर आप अमेज़न को जो है वो प्लान ऑफ एक्शन लिखते हो कि हमें जो है वो ये वाला फलां नेम का अकाउंट जो है इसको रन करना है, दूसरे अकाउंट से हमारा कोई लिंक नहीं है, हम उसे नहीं यूज़ करना चाहते। तो अमेज़न जो आपका फर्स्ट वन वाला अकाउंट होता है वो उसको दोबारा से जो है वो रीएक्टिवेट कर देते हैं। तो ये बेसिकली जो है हमारी मल्टीपल अकाउंट्स जो है वो वायलेशन होती है। नेक्स्ट आती है हमारे पास प्रोडक्ट प्राइसिंग इशू। प्रोडक्ट प्राइसिंग इशू के अंदर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे ये प्रोडक्ट एक लिस्ट हुई हुई है, ये हमारे पास 82.49 जो है वो डॉलर की सेल हो रही है। अगर यहाँ पर जो है वो कोई ऐसा सेलर आता है जो इसको 75 पर या 70 पर या 50 पर सेल करना स्टार्ट कर देता है, तो ये ब्रांड की पॉलिसी और अमेजोन की जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट जाता है। मतलब कि जो ब्रांड होता है जब वो इसको लिस्टिंग को रेडी करता है अमेज़न पर, तो वो अपनी एक लिमिट रेंज देता है कि मैं जो है वो ये वाली प्रोडक्ट 80 टू 90 के दरमियान जो है वो सेल करूँगा। जब कोई न्यू सेलर विदाउट किसी ब्रांड की परमिशन के, विदाउट एनी ऑथराइजेशन लेटर के अमेज़न पर सेलिंग करता है किसी डिस्ट्रीब्यूटर से उठा के, तो वो अगर जितनी इसकी लिमिट से कम प्राइस रखेगा तो ये अमेज़न की जो सेलिंग प्राइस है उसकी जो है एग्रीमेंट के खिलाफ है। तो जितना जो है वो आप कम करते जाओगे प्राइस को, आपको ऑर्डर जो है वो ज़्यादा मिलेंगे। जब ऑर्डर ज़्यादा मिलेंगे तो ब्रांड जो है वो आपको यहाँ से पिक करेगा, या अमेज़न जो है वो आपकी लिस्टिंग को भी रिमूव कर सकता है और आपका अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर सकता है। मतलब कि आपने जो एवरेज प्राइस होगी, फ़र्ज़ करें कि एवरेज प्राइस यहाँ पे $81 या एवरेज $85 चल रही है, तो आप जो है वो 80 टू 40, 80 टू 84 जो है वो आप राउंड अबाउट सेल कर सकते हो। मतलब कि अगर 82 में सेल हो रही है तो $2-3 आप अप करके या $2-3 डाउन करके प्राइस को यहाँ पर सेल कर सकते हो। तो ये बेसिकली जो है वो प्राइसिंग इशू होता है। आपने जो है वो इसको भी वायलेट नहीं करना। जो एवरेज प्राइस अमेज़न पर ऑलरेडी सेल हो रही है जिस पर प्रोडक्ट, आपने भी उसी प्राइस के अंदर सेल करनी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फेलियर टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। जब आपका जो है वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, तो अमेज़न आपसे वेरीफाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करता है कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी में मसला है, तो अमेज़न आपको बोलेगा कि आप जो है वो इस प्रोडक्ट की मुझे इनवॉइस सबमिट करवाओ। अगर आपने वो प्रोडक्ट, ये वाली जैसे ये प्रोडक्ट है, अगर आपने ये नेचर ब्रांड से, नेचर प्लस ब्रांड से या इसके किसी ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से या सप्लायर से या होलसेलर से आपने परचेज़ की होगी, तो आपके पास वेरीफाइड जो है वो इसकी स्लिप होगी, एक इनवॉइस होगी। आप अगर उसको अमेज़न को जो है वो ऑन द स्पॉट अगर सबमिट करवा देते हो तो अमेज़न आपका अकाउंट रीएक्टिवेट कर देगा। लेकिन अगर आपके पास जो है वो इसकी इनवॉइस जो ऑथराइज्ड नहीं है, आपने किसी ऐसे मैन्युफैक्चरर से परचेज़ की है जो इस ब्रांड का वेरीफाइड नहीं है, तो अमेज़न जो है वो आपका अकाउंट परमानेंटली भी डीएक्टिवेट कर सकता है या आपका अकाउंट सस्पेंड भी कर सकता है। तो इसीलिए जो भी प्रोडक्ट सेल करनी है उसके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, उसकी जो है वो इनवॉइस आपके पास ऑथराइज्ड होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पेमेंट ऑन बिलिंग इशू। जब आप अमेज़न पर अकाउंट बनाते हो तो आपको जो है अमेज़न आपसे चार्ज और डेबिट मेथड, मतलब कि आपने जो मंथली अमेज़न को फ़ी पे करनी है उसके लिए, और जो आपने अमेज़न से अपनी जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, जो प्रोडक्ट की प्राइसेस है, जो आपने सेल की है, जो सेलिंग आपके यूनिट्स सेल होते हैं, उसकी जो पेमेंट है वो आपने लेने के लिए जो डेबिट मेथड यूज़ करोगे वहाँ पर, वो आपका जो बैंक डिटेल है वो आपका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब कि एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, जिस कार्ड में आप पेमेंट ले रहे हो वो भी एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, और जिस कार्ड से आपने $40 अमेज़न को फ़ी पे करनी है वो भी आपका कार्ड एक्सपायर नहीं होना चाहिए।
और जिस कार्ड से आपने फ़ी पे करनी है उसके अंदर जो है वो आपके फंड्स भी पूरे होने चाहिए। मतलब कि अगर $39.99 आपने पे करने हैं तो उसके अंदर राउंड अबाउट $40 आपके होने ज़रूरी हैं। अगर उसके अंदर इनसफिशिएंट फंड्स होंगे तो ये भी अमेज़न की एग्रीमेंट पॉलिसी के खिलाफ है और इससे भी आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो सकता है। तो ये थी हमारी जो है वो मेजर आज की क्लास। ये बेसिकली आपकी हंटिंग से पहले पहले ये कुछ 2-3 क्लासेस और होंगी जिसके अंदर जो है वो हमने मेजर मेजर चीज़ों को डिस्कस करना है जो कि आगे हंटिंग और सोर्सिंग के अंदर आपकी क्लियर हो जाए।